नमस्ते प्रियजनों, राइट वे एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों के गोचर पर आधारित संपूर्ण जुलाई का राशिफल और साथ में 1 से 31 तारीख तक दैनिक राशिफल के साथ आपकी राशि अनुसार शुभ और अशुभ दिन इस वीडियो द्वारा आप जान सकते हैं। इसमें मानवीय जीवन से संबंधित सभी विषयों पर शास्त्रीय दृष्टिकोण से बात होगी। संपूर्ण वीडियो वृश्चिक राशि वालों के लिए खास है, पूर्णतः अवश्य देखें। जुलाई 2022 में आपको शश नामक राजयोग, मालव्य नामक राजयोग, सरला योग और शत्रुहंता योग का लाभ मिलेगा और इसी महीने में शनिदेव के ढैया की समाप्ति भी होगी। अब शुरू करते हैं वृश्चिक राशि के लिए जुलाई 2022 का मासिक राशिफल। प्रथम भाव से शुरू करते हैं। यह भाव आपका स्वास्थ्य और व्यक्तित्व दर्शाता है। इस भाव पर संपूर्ण जुलाई में आपके राशि स्वामी मंगल के साथ बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी। 11 तारीख तक शनिदेव और 13 तारीख तक शुक्रदेव की दृष्टि रहने वाली है। इस ग्रहयोग के प्रभाव से शुरू में स्वास्थ्य की दिक्कत रहेगी, लेकिन जल्द ही स्वास्थ्य में सुधार भी आएगा। इस महीने में आप ज़्यादा जोश में रहेंगे और जोर आजमाइश भी करेंगे। हर बाधा को आप मिटाते चलेंगे। सब कुछ आपके हिसाब से करने में आप सक्षम रहेंगे। अब बात करते हैं द्वितीय भाव के बारे में। यह भाव धन संपत्ति, परिवार और आपका वक्तृत्व दर्शाता है। 16 तारीख तक सूर्य और बुध इस भाव पर दृष्टि रखेंगे और 13 तारीख से शुक्र की दृष्टि रहेगी। संपूर्ण जुलाई में द्वितीय बृहस्पति पंचम भाव में स्वराशि में रहेंगे। इस ग्रहयोग के प्रभाव से आप अपने संतान के लिए कुछ निवेश कर सकते हैं। अपने व्यवसाय की दृष्टि से ट्रेनिंग या किसी कोर्स के शुल्क का एडवांस जमा कर सकते हैं। शेयर मार्केट में बड़ा निवेश हो सकता है। इस महीने में धन संपत्ति को लेकर कोई खास परेशानी नहीं होगी। जुलाई में आपकी बातें ज्ञान से भरी रहेंगी। आपकी बातों में उच्च विचारों की व्यक्तता रहेगी। ईश्वर का स्तुतिगान होगा। आपके परिवार में भी हंसी मजाक, खुशहाली और प्रेम भरा माहौल बना रहेगा। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। ये भाव भाई बहन, पड़ोसी, आपके प्रयास, प्रचार, यात्राएं और परिवर्तन दर्शाता है। तृतीय शनिदेव 11 तारीख तक चतुर्थ भाव में राजयोग में रहेंगे और बाद में स्वराशि में तृतीय भाव में गोचर करेंगे। इसलिए 11 तारीख तक ढैया जारी रहेंगी और बाद में शनिदेव शुभ गोचर में रहेंगे। 16 तारीख से सूर्य और बुध इस भाव पर दृष्टि रखेंगे। इस ग्रहयोग के प्रभाव से 11 तारीख तक आप अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त रहोगे। सुख शांति स्थापित करने के लिए आपके प्रयास जारी रहेंगे। अपने घर या जमीन जायदाद से संबंधित समस्याएं सुलझाने में लगे रहोगे। इस दौरान थोड़ी अस्वस्थता रहेगी, लेकिन 12 तारीख के बाद आपके काम धीरे धीरे सही लेकिन आसानी से होने लगेंगे। इस दौरान आप धैर्य का परिचय देंगे। नौकरी में स्थायित्व बहाल होगा। उद्योग व्यवसाय पटरी पर लौटेगा। कर्मचारियों से सहयोग मिलेगा। इस कालखंड में आपके प्रयास बहुत ही अनुशासित और नियमबद्ध तरीके से रहेंगे। आपकी रणनीति स्पष्ट रहेगी। जीवन में अपेक्षित स्थिरत्व का अनुभव होगा। इस महीने में यात्राओं में दिक्कत रहेगी। भाई बहनों से, पड़ोसियों से भी रिश्तों में मजबूती आएगी। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। ये भाव माता, विद्या, घर, भूमि, वाहन और भौतिक सुख दर्शाता है। इस भाव में शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में 11 तारीख तक रहेंगे। आपके लिए शनिदेव का यह गोचर राजयोग के साथ ढैया में रहेगा। 12 तारीख से शनिदेव तृतीय भाव में गोचर करेंगे और ढैया समाप्त होगी। इस ग्रहयोग के प्रभाव से 11 तारीख तक अस्वस्थता रहेगी। काम का बोझ ज़्यादा रहा तो थकान महसूस होगी। आराम के लिए समय नहीं मिलेगा। लेकिन 12 तारीख से ढैया के साथ आपका मानसिक तनाव समाप्त होगा। आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। इस कालखंड में घर या जमीन की खरीदारी हो सकती है। नया वाहन भी खरीद सकते हैं। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करने वाले छात्र पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अब बात करते हैं पंचम भाव की। ये भाव संतान, ज्ञान, प्रेम और आपकी रुचि दर्शाता है। संपूर्ण जुलाई में पंचमेश बृहस्पति स्वराशि में पंचम भाव में गोचर करेंगे। इस ग्रहयोग के प्रभाव से संतान सुख प्राप्त होगा। संतान के कारण आप उत्साहित रहेंगे। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। शेयर मार्केट या लॉटरी जैसे क्षेत्र से बड़ा धन लाभ होगा। ईश्वरी कृपा का एहसास होगा। ईश्वरी उपासना, आराधना, पूजा पाठ करने से आपका मन प्रसन्न रहेगा।
विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि होगी। आपकी विद्वत्ता के चलते कोई सम्मानजनक पुरस्कार मिल सकता है। खिलाड़ी जीत हासिल करेंगे। अब बात करते हैं षष्ठ भाव की। यह भाव आपके शत्रु, रोग, कर्जा, आर्थिक व्यवहार और नौकरी का है। संपूर्ण जुलाई में आपके राशि स्वामी मंगल मूल त्रिकोण राशि में राहु के साथ इस भाव में गोचर करेंगे। 11 तारीख तक शनिदेव की दृष्टि इस भाव पर रहने वाली है। इस ग्रह योग के प्रभाव से 11 तारीख तक आपको कुछ समस्याओं से निपटने में ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। इस कालखंड में कुछ पीड़ादायी रोग आपको सता सकते हैं, लेकिन 12 तारीख के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आप मजबूत स्थिति में रहेंगे। आपसे टकराने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। आप भी अपने शत्रुओं का सफाया करने के लिए जो करना पड़े वो करेंगे। संघर्षमय स्थितियों में भी आपकी जीत होगी। आपके जॉब में भी आपका वर्चस्व स्थापित होगा। जोर जबरदस्ती करके आप अपने काम करवा लेंगे। अटके हुए पैसों की वसूली होगी। धन प्राप्ति अच्छी रहेगी। पुलिस, आर्मी, वकील, नेतागिरी करने वाले, जोखिम और सामर्थ्य का प्रदर्शन करने वालों के लिए जुलाई 2022 यशदायी रहेगा। इस महीने के शुरू में तीखे मसालेदार पदार्थों के सेवन से बचना है। नॉनवेज से भी परहेज करें। अगर आप शास्त्र शुद्ध तरीके से ऐसे ही वास्तविक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। यह भाव दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, कोर्ट केसेस और आपके विरोधी दर्शाता है। 13 तारीख तक इस भाव में स्वराशि के शुक्र का गोचर रहेगा। शुक्र का यह गोचर मालव्य नामक राजयोग में है। 13 तारीख के बाद शुक्र अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इसलिए संपूर्ण जुलाई में सप्तम भाव के शुभ फल ही प्राप्त होंगे। मतलब दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। मनपसंद जीवन साथी मिल सकता है। अविवाहितों के लिए यह बड़ी खुश खबर है। प्यार के रिश्ते जुड़ सकते हैं। खास विषयों पर प्यार और खुशी के माहौल में बातचीत संपन्न होगी। पराये लोगों से प्रेम और सम्मान प्राप्त होगा। संपूर्ण जुलाई में आप भोग विलासिता का आनंद लोगे। व्यापार में भी लाभदायी सौदे होंगे। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। यह भाव जीवन की अनिष्टताएं, मृत्यु से संबंधित विषय, दुर्घटनाएं, धन हानि और अकस्मात धन लाभ दर्शाता है। 16 तारीख तक इस भाव में सूर्य और स्वराशि में अष्टमेश बुध का गोचर है। 13 तारीख से शुक्र इस भाव में गोचर करेंगे। जुलाई के शुरू में आपको अस्वस्थता रहेगी। आपकी पद प्रतिष्ठा में कमी का भय लगा रहेगा, लेकिन आप बड़ी चतुराई से ऐसे मुसीबतों से निपट लेंगे। आपके सभी काम बहुत आसानी से होंगे। जुलाई में आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। किसी आपदा में आपको सुअवसर मिल सकता है। मुश्किलों से संघर्ष करने पर आपका सम्मान हो सकता है। जुलाई के उत्तरार्ध में सुख सुविधाएं, ऐश आराम, मौज मस्ती करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। अब बात करते हैं नवम भाव की। ये भाव धार्मिक कार्य, दूर की यात्राएं, उच्च शिक्षा और आपका भाग्य दर्शाता है। 16 तारीख के बाद सूर्य और बुध इस भाव में गोचर करेंगे। संपूर्ण जुलाई में मंगल और बृहस्पति इस भाव पर दृष्टि रखेंगे। 12 तारीख से शनिदेव की दृष्टि इस भाव पर रहने वाली है। इस ग्रह योग के प्रभाव से मान सम्मान में कमी महसूस करोगे। आपके व्यवसाय की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आपको जद्दोजहद करनी होगी। व्यावसायिक अपेक्षा पूर्ति में विलंब हो सकता है। वरिष्ठों की नाराजगी सहनी पड़ेगी, लेकिन घबराने की बात नहीं होगी। समय रहते ऐसी स्थितियों से बाहर निकलने में आप सक्षम रहेंगे। उच्च शिक्षा में सफलता के लिए परिश्रम करने होंगे। जुलाई में कुछ करीबियों की याद सता सकती है। अब बात करते हैं दशम भाव की। ये भाव नौकरी, व्यवसाय, सार्वजनिक कार्य, पद प्रतिष्ठा और पिता दर्शाता है। 11 तारीख तक इस भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी। दशमेश सूर्य 16 तारीख तक अष्टम भाव में और बाद में भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। इस ग्रह योग के प्रभाव से शुरू में महत्वपूर्ण कार्य करने में दिक्कत रहेगी। निर्धारित समय में काम पूर्ण करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, जिससे आपको प्रतिष्ठा में कमी का भय लगा रहेगा। इस महीने में आपको व्यवसाय पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। जुलाई के उत्तरार्ध में पिता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। अब बात करते हैं एकादश भाव की। यह भाव आपकी आमदनी, सभी तरह के लाभ और मित्र दर्शाता है। संपूर्ण जुलाई में इस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी और लाभेश बुध 16 तारीख तक अष्टम भाव में और बाद में भाग्य स्थान में रहेंगे। इस ग्रह योग के प्रभाव से धन लाभ जारी रहेगा। व्यवसाय से लाभ होता रहेगा।
मित्रों से सहयोग भी मिलेगा। जुलाई के पूर्वार्ध में आपको मानवीय जीवन की अनिष्टताओं से संबंधित क्षेत्र से अच्छा लाभ होगा और बाद में दूर के संबंधों से या यात्राओं में लाभ हो सकता है। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। यह भाव खर्चे, जुर्माना, विदेश और हॉस्पिटल दर्शाता है। इस भाव में केतु का गोचर जारी है। संपूर्ण जुलाई में आपके राशि स्वामी मंगल की इस भाव पर दृष्टि रहेगी और 12 तारीख से शनि भी इस भाव पर दृष्टि रखने वाले हैं। इस ग्रह योग के प्रभाव से जुलाई में आपके विदेश संबंध ठीक नहीं रहेंगे। विदेश यात्राओं में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस महीने में ऑनलाइन व्यवहार टाल दें। अकस्मात ही ऐसे खर्चे करने पड़ेंगे जिसके बारे में आपकी कोई प्लानिंग नहीं होगी। किसी भी तरह की बड़ी खरीदारी करने से पूर्व जांच पड़ताल अवश्य करें। इस तरह से ग्रह योग अनुसार जुलाई 2022 का राशिफल रहेगा। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई 2022 में तारीख अनुसार कब क्या होगा यह भी देखते हैं। 1-2 तारीख को प्रतिष्ठा में कमी का भय लगा रहेगा। किसी अनहोनी की आशंका से चिंतित रहोगे। 3 से 5 तारीख को आपके काम में दिक्कत होगी, लेकिन कोई मौज मस्ती के लिए अवसर प्राप्त होने से खुश रहेंगे। 6-7 तारीख को अकस्मात धन लाभ हो सकता है। कोई फ्री गिफ्ट मिल सकता है। 8-9 तारीख को जीवन साथी के कारण आपके काम में बाधा आएंगी। बातचीत में विलंब हो सकता है। अकस्मात खर्चे करने पड़ेंगे। 10-11 तारीख को स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सामर्थ्य बढ़ने से उत्साहित रहेंगे। पार्टी हो सकती है। 12-13 तारीख को सब कुछ मिलने पर भी किसी बात की कमी महसूस होगी। संतान के कारण खुशियां मिलेंगी। 14-15 तारीख को आपकी रणनीति अचूक रहने से आसानी से जीत हासिल होगी। मानसिक शांति का एहसास होगा। 16-17 तारीख को अस्वस्थ करने वाली सूचना मिलेगी। रिश्तों में सुधार की कोशिश होगी। 18 से 20 तारीख को जैसा चाहते थे वैसा ना होने से दुखी हो सकते हैं। ईश्वरी पूजा पाठ कर सकते हैं। 20 से 22 तारीख को पैसों की वसूली होगी। सामर्थ्य का प्रदर्शन करोगे। शत्रुओं का सफाया होगा। 23 से 25 तारीख को भोग विलासिता का आनंद लोगे। ऐश आराम करोगे। मन प्रसन्न करने वाली बातचीत होगी। 25 से 27 तारीख को पद प्रतिष्ठा में कमी का भय सताएगा। खुशी के अवसर पर कोई बाधा आएगी। 28 से 30 तारीख को मान सम्मान की चिंता रहेगी। दुखदायी सूचना मिल सकती है। 30-31 तारीख को व्यवसाय से संबंधित अपेक्षित सुअवसर प्राप्त होगा। आप खुश रहेंगे। इस तरह से जुलाई 2022 में आपका अनुभव रहेगा। अब आपके महत्वपूर्ण काम करने के लिए आपकी राशि अनुसार जुलाई 2022 में शुभ और अशुभ दिन कौन से रहेंगे इसे भी नोट कर लीजिए। 3 से 7, 10, 11, 14, 15, 20 से 25 और 30-31 तारीख आपके लिए शुभ फलदायी है। 8, 9, 16, 17 और 25 से 27 तारीख आपके लिए अशुभ है। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभ कामनाओं के साथ विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।